हाँ, तो ये हो गया विवर्तन की घटना, जो कि किसी चकती या फिर किसी अवरोध के कारण किस प्रकार से फ्रिंजे और किस प्रकार का जो प्रकाश है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें है वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन। पूरी प्रक्रिया जो मैंने अभी जस्ट बताई वैसी की वैसी है। अब इसको पहले लैंग्वेज में लिखना है, और उससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि तीव्रता और आयाम। तीव्रता आयाम में क्या है? समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक ये पता था क्या हमने कहीं ए स्क्वायर है, एक क्या यहाँ पे आयाम है। हाँ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सारे मान, जैसे कि हमने लास्ट जो डेरिवेशन था कटिबंध वाला, उसमें क्या था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आयाम है उसको E01 मान लो या फिर E मान लो, E0 मान लो, उससे निरूपित करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि I समानुपाती E का स्क्वायर। ठीक है, इस आयाम के वर्ग का ये समानुपाती होती है तीव्रता। I का मतलब तीव्रता। अब उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो लास्ट वाला कटिबंध वाला हमने जिसमें R त्रिज्या प्राप्त की थी, तो त्रिज्या प्राप्त करने पर यहाँ पे जो आयाम है वो उसी के वर्ग के आधा होता है। उसके अकॉर्डिंग उस कटिबंध वाले में हमने ये पढ़ा था कि जो लास्ट में एक तो त्रिज्या प्राप्त की थी, इसमें n भी लैम्डा प्राप्त की थी रूट में Rn इक्वल टू रूट n भी लैम्डा ये प्राप्त किया था। तो अब है सबसे पहले तो हमें ये करना है कि यहाँ से जो प्रकाश स्रोत है वो आ रहा है। प्रकाश स्रोत आने के बाद में हम देख रहे हैं कि कोई अवरोध आ गया, अवरोध से प्रकाश किरण है वो तरंगाग्र टकराएगा। टकराने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती है। फ्रिंजें तो क्या, इनको हम डायरेक्टली विवर्तन है तो विवर्तन में फ्रिंजें प्राप्त नहीं होती है। व्यतिकरण एंड विवर्तन दोनों में अंतर ध्यान रखना। हमेशा पर्दे पर प्राप्त क्या होती है, व्यतिकरण में फ्रिंजें। व्यतिकरण में ही आपको फ्रिंजों का रोल करना है। अब हर बार ऐसे विवर्तन आ गया, अलग अलग प्रक्रिया होती है, जैसे कि दोगलक प्रभाव, उनमें है कोई फ्रिंजें प्राप्त नहीं होती है। उसमें तो ये फ्रिंजें प्राप्त होती है। इसमें डायरेक्टली जो सामान्य लैंग्वेज होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, करें शुरू। हाँ, तो लिखो माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य किसी लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली क्या लिखा, वाले लिखा है, वाले किसी एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत S से एक गोलीय तरंगाग्र जिसका नाम है, जो आप W एंड W डैश, ये होगी आपकी गोलीय तरंगाग्र। W W डैश सीधा कर लेना आपको, W W डैश। त्रिज्या R के वर्ताकार अवरोध पर आपतित होता है। त्रिज्या R की वर्ताकार अवरोध पर आपतित होता है। शक्ति के पीछे b दूरी पर एक पर्दा स्थित है। शक्ति के पीछे b दूरी पर एक पर्दा स्थित है। पर्दा ये कोई गया। शक्ति तथा पर्दा दोनों परस्पर समांतर तथा कागज के तल के लंबवत है।
ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार ज्यामितीय प्रकाश के अनुसार पर्दे पर जी के ऊपर वे जी ये मान लो आप, ये ऐसे इसको नामांकित किया है कि यहाँ पे चकती आ गई, ये आ गया तरंगाग्र, ये वाली, इसको ए भी नाम दे दो, ये होगी अवरोध आ गई, यहाँ चकती नाम दे दो, ये आ गया तरंगाग्र, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो ये तो जी के ऊपर और इस एफ के नीचे, एफ तक है वो क्या है, चकती है, यहां से ए वे बी बिंदु तक, जी के ऊपर एफ के नीचे का क्षेत्र, एफ ये वाला, एफ के नीचे का क्षेत्र प्रकाश में होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए तथा जी वे एफ के मध्य का क्षेत्र, जी वे एफ के मध्य का क्षेत्र अंधकारमय होता है, परंतु प्रयोगों के अनुसार यदि अवरोध का क्षेत्रफल कम है, अवरोध का क्षेत्रफल कम है तो ज्यामितीय छाया का केंद्र प्रकाश में होता है, अवरोध को छोटा करने पर इसकी चमक बढ़ जाती है, अवरोध को छोटा करने पर इसकी चमक बढ़ जाती है। केंद्रीय प्रकाश में बिंदु के चारों ओर छाया क्षेत्र में, केंद्रीय प्रकाश में बिंदु के चारों ओर छाया वाले क्षेत्र में धुंधले वलय दिखाई देते हैं, केंद्रीय प्रकाश में बिंदु के चारों ओर छाया वाले क्षेत्र में धुंधले वलय दिखाई देते हैं और छाया क्षेत्र के बाहर चमकीली चौड़ी वलय प्राप्त होती है। पर्दे पर छाया के केंद्र का प्रकाश में होना, पर्दे पर छाया के केंद्र का प्रकाश में होना तथा वर्ताकार फ्रिंजों की रचना चकती द्वारा विवर्तन के कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है। अब ये चित्र बना लो, क्या हुआ, छाया के केंद्र का प्रकाश में होना तथा वर्ताकार फ्रिंजों की रचना शक्ति द्वारा विवर्तन के कारण होती है।
बस अभी तक मैंने इस चित्र की व्याख्या की है। बना ले चित्र बना लो। ये वाला चित्र बनाना होगा। एस त्रिज्या कर दिया, या भी शक्ति है भी यहाँ पे केंद्र मान लो और ये मान बना लिया। आप देखो कि ये जो शक्ति है ये तरंगाग्र है, इसके अकॉर्डिंग इसके जो तरंग है अपने आयाम प्राप्त होते हैं। आयाम अलग अलग प्राप्त होंगे, प्रत्येक के लिए अलग अलग आयाम रहेंगे। अरे यहाँ से ये जा रहा है तरंगाग्र के लिए आयाम, जैसे कि जिसको हम ई के पदों में लिख रहे हैं तो ये E01 आ जाएगा, E02 आ जाएगा, E03, E04 जहां तक तरंगाग्र पहुंचता है वहां तक के प्रत्येक आयाम के लिए इस प्रकार के मान प्राप्त होंगे। तो अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि I क्या होती है, तीव्रता इक्वल टू E0 का स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो शक्ति है वो जब इस फर्स्ट वाले यहाँ पे रख दी मैंने, जैसे कि यहाँ पे रखी ओनली सबसे पहले यहाँ पे रख दी तो ये फर्स्ट वाला आयाम है वो ढक जाएगा। अरे फर्स्ट वाला आयाम यही तो है कि 01 इसका मान लिया। अब इसका कंप्लीट हो गया काम। जैसे देखो आप E0 बराबर है एक तो हो जाएगा E01, फिर सेकंड वाला आयाम जानते हो ना, आयाम पता है कैसे क्या होता है? हाँ, अधिकतम विस्थापन वाला। तो उसमें देखना कि आप एक अधिकतम होगा तो दूसरा निम्नतम होगा। ये प्रोसेसिंग आयाम जानते हो ना, एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा, माइनस में होता है, पता है हमें। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा E02, तीसरे वाला फिर से प्लस में जाएगा प्लस E03, फिर चौथे वाला फिर माइनस जाएगा। आयाम का आयाम से बोलते हैं किसी भी तरंग का अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन में एक बार वो ऊपर की ओर उस समतल से सबसे सर्वाधिक प्लस में जाता है, तो दूसरी बार उस समतल से माइनस में जाता है, नीचे जाता है। तो एक बार प्लस में लेना है, दूसरी बार माइनस में लेना है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जब हम इस शक्ति को यहाँ पे फर्स्ट जगह रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट वाला आयाम है ये वाला 01 वो तो कंप्लीट हो गया, बचा क्या यहां से टोटली मान हमने ये माना है, तो यहां से 01 वाला आयाम खत्म हो गया। अब बाकी की तीव्रता हम किसकी ज्ञात कर रहे हैं, इन सभी की। प्रकाश की जब तीव्रता ज्ञात की जाती है और हम यहाँ पे इस टोटली आयाम की बात करें तो टोटली आयाम कितना हो जाएगा E0 इक्वल टू E01, फिर एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, यानी करता करता अंत तक जितनी भी आयाम है, जितनी भी फ्रिंजें बनती है, सारों के लिए यही मान रहेगा। तो अब है इसमें जब हम यहाँ पे शक्ति रख रहे हैं, उस अवरोध को यहाँ पे रख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला आयाम है वो तो हो गया कंप्लीट हो गया ना। उस आयाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस आयाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राप्त फ्रिंज है उसका मान क्या होगा, अंधकार, अंधेरे में रहेगी वो। तो अब बाकी के आयाम है उनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके, ये तो नाम दे देना इसको, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का
E02 प्लस E03 माइनस का E04। अब है ये जो मान है कौन से बड़ा, ये E02 यही है। ये मान किसका प्राप्त हो रहा है, इससे हो रहा है। तो अब इनमें देखना तो यहां से मान कितना प्राप्त हो रहा था, माइनस का E02 माइनस प्लस का E03 माइनस का E04। अब ई से बार बार आप ध्यान ही रखना हमेशा, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, आयाम है। नींद आने लगी, अभी तो शुरुआत है। ये तो क्या है, ट्रेलर है। मुझे तो भी बाकी पड़ी है पूरी पूरी। हाँ, नींद को नहीं, अभी 3 काफी लेट होने वाली है। हाँ, तो यहाँ पे माइनस और प्लस ये साइड प्रोसेस चल रही है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी तरंग होती है वो यहां से इस तरह से गुजरती है ना। तो ये जो मान है हम जैसे कि सेकंड वाले या फिर किसी एक आयाम के लिए ज्ञात करेंगे, भाई E02 के लिए हमें ज्ञात करना है। E02 के लिए ज्ञात करेंगे तो बाकी का जो है उनको छोड़ दें, और इस E02 के लिए मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे अधिकतम विस्थापन आधे का हो रहा है, आधे का हो रहा है। तो इसमें हम केवल द्वितीय जो आयाम है उसी के लिए मान ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E02 का 2 आधे के लिए ज्ञात कर रहे हैं आयाम, बाकी का आयाम को छोड़ दो। हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, केवल और केवल E02 के आयाम के लिए। और E0 बराबर होता है E01 का एक फॉर्मूला था जो हमने लास्ट जो डेरिवेशन था प्रतिबंध वाला, उसमें क्या था, क्या एक परिमित जो लंबाई के लिए फ्रेनेल का कटिबंध कुछ ऐसा टॉपिक था। देखो परिमित लंबाई के लिए फ्रेनेल के कटिबंध, परिमित लंबाई के लिए क्या परिमित लंबाई के लिए फ्रेनेल का कटिबंध। ये हमने जो कल वाला टॉपिक था उसका क्या नाम था, पता ही नहीं। अरे जोन लेने का नाम तो मुझे आ गया है, अर्धावर्ती ज्ञात की थी ने, अर्धावर्ती में हमने ज्ञात की थी। चलो वो परिमित वाला नहीं हूं तो इसमें एक सूत्र याद रख लेना कि E0 बराबर होता है 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ये याद रख लेना, कोई ना बाद में ये जो लिखे हुए हैं करवा देंगे बाद में। तो अब है हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, E0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 2 आएगा मान, 2 है तो इसमें तो ये रहने वाला 1 है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किसके ज्ञात कर रहे हैं, E01 का मान लो आप या फिर E0 का मान लो। तो यहाँ से इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये जो मान है वो यहाँ पे रखना है अपने को। इसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E02 अपॉन 2 का होल स्क्वायर डॉट 2। पता चला, यहाँ पे मात्र इसी का मान यहाँ पे रखा है, बस ये वाला जो मान है वो यहाँ पे रख देंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर और डॉट 2 अपॉन 2 ही के जो ऑलरेडी सूत्र के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो यहां से ये कितना हो जाएगा I इक्वल टू E0 2 का स्क्वायर अपॉन 4, बस ये इसका तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। फिर ठीक उसी प्रकार से सेम ऐसे कैसे हम E3 के लिए ज्ञात करेंगे। E3 के लिए वहां पे क्या प्राप्त हो जाएगा, E0 3 का स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें थोड़ी सी अधिक लगा लो, चकती के एक्स पर स्थित P पर तीव्रता, हाँ चकती के एक्स पर स्थित P, चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता लगा लो। फिर उसमें लिखना इसके लिए तरंगाग्र W डैश ये वाला तरंगाग्र थोड़ा जल्दी लिखना है। इसके लिए तरंगाग्र W डैश शक्ति के अक्ष पर हेडिंग ये वाली है, शक्ति के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, शक्ति यानी अवरोध से संबंधित जितने भी विवर्तन की घटनाएं हैं वो हम इसी टॉपिक में कर रहे हैं। जितनी भी घटनाएं अवरोध से संबंधित, शक्ति की जगह अवरोध भी नाम आ सकता है, वो सब बात एक ही बात है, गोलाकार अवरोध। इसके लिए तरंगाग्र W डैश को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त करते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध में विभक्त करते हैं। कर दिए? हाँ, तो बिंदु P पर प्रकाश तरंगों के लिए आयाम, तो बिंदु P पर प्रकाश तरंगों के लिए आयाम E01, E02, E03 आदि है। अब ए नंबर लगा के लिखना थोड़ा सा। यदि चक्री का क्षेत्रफल पॉइंट है, 2 पॉइंट है ओनली, जिसमें एक में आपको ये बताना है कि इसका मान है I बराबर 0 का उसका कोण 4 मान प्राप्त होगा, और दूसरे के लिए क्या प्राप्त होता है वो मान लिखना है। तो यदि चक्री का क्षेत्रफल प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि चक्री का क्षेत्रफल प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध कौन सा हो गया, कौन सा हुआ, हाँ E01, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है, तो शक्ति प्रथम कटिबंध को अवरुद्ध कर देगी, प्रथम कटिबंध को अवरुद्ध कर देगी, प्रथम जो जोन है उसको बंद कर देगी। अरे यार दिखे को नहीं, मैं और क्या बोल रही हूं, धन की अठे आ गई शक्ति।